Dear students, today under the P block elements we will discuss about the chemical properties of the halogen. जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया, हेलोजन आर द ग्रुप 17 मेंबर्स और उसके मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं हेलोजन, F2Cl2 Br2 I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है काफ़ी हाई होती है और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी काफ़ी हाई होती है और जिनकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इसलिए जल्दी ये ब्रेक कर जाते हैं। एंड जनरली ऑल द हेलोजन आर कलर्ड इन नेचर। जैसा आपको पता है, फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन डार्क येलो, ब्रोमीन ब्राउन और आयोडीन डार्क वायलेट कलर का होता है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। जनरली जो हेलोजन हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर। कि बच्चों, जैसा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी किया कि जो हेलोजन हैं कि दे आर द सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स और दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू, क्यों रिएक्टिव होते हैं? नंबर वन, वेरी वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि पीरियड में सबसे स्मॉल साइज हेलोजन का होता है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होती है। वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि जो इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है काफ़ी हाई है। वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज बच्चों जो हेलोजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अमंग हेलोजन्स जो फ्लोरीन है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एज कंपेयर टू अदर हेलोजन इट हैव कंपैरेटिवली लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन प्रॉपर्टी कारण क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो इट इज कॉल्ड द सुपर हेलोजन। ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो दे फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द फार्मूला HX, फिर X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ द हेलोजन। तो दे कैन बी प्रिपेयर बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन विद द हेलोजन। और जो हाइड्रोजन की एफिनिटी है फॉर द हेलोजन वो डाउन ग्रुप डिक्रीज करती है। ये हम रिएक्शन से भी नोट करते हैं कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन F2 + H2 दोनों डार्क में ही कंबाइन कर जाते हैं। तो इसका मीन के बाद जो फ्लोरीन है मोस्ट रिएक्टिव है। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट इन अपॉन हीटिंग, तो ये इसकी रिएक्टिविटी और कम होगी। और आयोडीन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट अपॉन हीटिंग एज वेल एज इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो जो आयोडीन है सबसे कम रिएक्टिव है। नाउ स्ट्रक्चर, जनरली जो इनकी स्ट्रक्चर है दैट इज लीनियर इन नेचर ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हेलोजन। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ही आइटम प्रेजेंट हैं, तो आपने +1 में स्टडी किया है यदि दो आइटम प्रेजेंट हो तो स्ट्रक्चर जो है लीनियर होती है। तो यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री है, तो एक बॉन्ड बनता है और 3 वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू दिस कि जो ज्योमेट्री है हाइड्रोजन हैलाइड की, चाहे वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, दैट इज लीनियर इन नेचर। नाउ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड्स। तो पहला है SD करेक्टर, एच कि दे हैव द फॉर्मूला ऑफ द HX। तो जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो दे फर्निश द H+ आयन। मीन जब हम इनको जो है वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H+ आयन देते हैं, प्रोटोन देते हैं। तो
तो जैसा हमने +1 में स्टडी कर रखा है, अकॉर्डिंग टू द, जैसा हमने +1 स्टडी कर रखा है कि जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द एसिड इन नेचर। तो यहाँ पे भी जो H और X का बॉन्ड है वो ब्रेकअप कर जाता है और वो H पॉजिटिव देते हैं, इसलिए क्या है, दे आर एसिडिक नेचर। और जो इनका एसिडिक करेक्टर है, दैट गोज ऑन इंक्रीज फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यदि हम इनको चेक करें तो HF इज less acidic than the HCl, HCl less acidic than the HBr, that is less acidic than the HI। मीन जो HI है वो सबसे ज़्यादा एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज इज एविडेंट फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa। कि यदि हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और pKa वैल्यू को चेक करें तो इनका जो है एसिडिक ट्रेंड हमें पता लगेगा। मोर इज द pK लेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। तो जो HF है उसका pK है 3.2, HCl -7.0, HBr -9.5, HI -10। तो HI का सबसे कम है, इसलिए जो है दैट इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। और बॉन्ड एनर्जी HF की 574 है और HI की 295 है, क्योंकि डाउन ग्रुप की ओर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, जो HX बॉन्ड लेंथ है दैट गोज ऑन इंक्रीज। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है और उसको डिसोसिएट करना इजी हो जाता है। दैट इज वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज एंड एसिडिक स्ट्रेंथ गोज ऑन इंक्रीज। इसलिए जो है जब हम HF से HI की तरफ मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो HX बॉन्ड की क्लीवेज इजी होती है एंड दैट गिव H पॉजिटिव इजीली। बॉइलिंग पॉइंट, तो यदि हम बॉइलिंग पॉइंट का टेबल से कंपैरिजन करें, HF का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू HCl, और HCl से HCl का कम है HBr से, और HI का ज़्यादा देन द HBr। मीन डाउन ग्रुप फ्रॉम HCl बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीज। आप इसको ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिकुलर मास के बीच में ग्राफ बनाएं तो आप देख रहे हैं HF का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, HCl का उससे कम है, फिर HBr का HCl से बढ़ गया और देन दैट गोज ऑन इंक्रीज। तो ये क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड अपॉन द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वन डू वाल फोर्सेज। और जैसा हमने आपको बताया जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसका स्मॉल साइज है, तो HF मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट क्लोरीन और जो अदर हेलोजन हैं उनका साइज बिग है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, तो ड्यू टू विच दे कांट फॉर्म द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वन डू वाल फोर्सेज, और जो वन डू वाल फोर्स है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस है। और डाउन ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो जब सरफेस एरिया बच्चों इंक्रीज करता है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन वाल फोर्स गोज ऑन इंक्रीज। दैट इज वाई देयर इज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हाइड्रोआयोडिक एसिड। HF हैव अ very very high boiling point than HCl, then HBr, HCl less than the HBr, then HI। नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी। तो यदि अगेन हम इनका जो है बॉन्ड लेंथ देखें HX बॉन्ड की तो 91.7 FH में है और दैट इज द 160.9 किस में है, HI में है। मीन तो जैसे जैसे जो है सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी HX बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर रही है। तो जितना बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी बॉन्ड वीक बनता जाएगा और उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। दैट इज वाई HF इज मोर स्टेबल देन द HCl, HCl इज मोर स्टेबल देन द HBr, HBr मोर स्टेबल देन द HI। आप पिक्चर में देख सकते हैं FH का बॉन्ड कंप्लीट है और HI का बॉन्ड डॉटेड है, इनको ज़्यादा स्टेबल है और HI लेस स्टेबल है। द इनवर्स ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी द रिड्यूसिंग करेक्टर, जिसका ट्रेंड है HF लेस देन द HCl, लेस देन HBr, लेस देन HI।
तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, जो जितने जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, दैट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप थर्मल स्टेबिलिटी से देख रहे हैं कि जो हमारे पास HF बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका हाइड्रोजन जो है डोनेशन की पावर कम है, और HI बॉन्ड वीक है तो वो हाइड्रोजन इजिली जो है वहाँ से रिलीज कर देगा। दैट इज वाई HF इज लेस reducing agent and HI is a most reducing agent. Then next property the volatile character, जिसको हमने आपको पहले बताया था, उनका वेपर बनने की टेंडेंसी, कि कौन इजिली वेपर बनाएगा और कौन इजिली वेपर नहीं बनाएगा। द volatile character of these family members depend upon intermolecular hydrogen bond formation as well as depends upon the van der Waals forces, and that the inverse of the boiling point. Reactivity toward the oxygen, तो they found the oxide from +1 to +7 oxidation state, जैसे फ्लोरीन O2F2 बनाता है, क्लोरीन Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ब्रोमीन Br2O, BrO2, BrO3, आयोडीन I2O4, I2O5 एंड I2O7। फ्लोरीन आल्सो एक और ऑक्साइड बनाता है OF2, बट दैट इज नॉट कॉल्ड द ऑक्साइड, इंस्टेड दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन फ्लोराइड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन। और दोनों जो OF2 और O2F2 हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं, 2F2 प्लस NH 2NF प्लस H2O प्लस OF2, दैट द प्रेपरेशन ऑफ द OF2। और डाउन ग्रुप SD करेक्टर का और थर्मल स्टेबिलिटी दैट गोज ऑन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। और जो +1 ऑक्सीडेशन जैसे जैसे बढ़ती है उनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज करेगी, तो SD करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। दीज ऑक्साइड आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी ऑक्साइड हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। जैसे OF2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस को ऑक्सीडाइज करता है और O2 रिलीज कर रहा है। O2F2 आल्सो एक्ट एज द ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम F6 and reaction is due to removing plutonium as plutonium F6 from spent nuclear fuel। और जो आयोडीन पेंटॉक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं बाय रिएक्शन I2O5 प्लस 5CO जो ना I2 प्लस 5CO2। तो जो I2 यहाँ पे लिबरेट की उसकी हम टाइट्रेशन करेंगे और उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी कार्बन मोनोक्साइड है वहाँ पे एरिया में। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। The compound of the fluorine with its own fluorine atom is called the interhalogen compound. The compound of two halogens of different electronegativities are called as interhalogen compounds। कि जब दो डिफरेंट टाइप के हेलोजन आपस में बॉन्ड बनाती हैं तो उनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये फॉर्म करते हैं वेरियस टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। यदि हम यहाँ चेक करें तो एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाता है, MX टाइप का भी बनाता है, जैसे आपने देखा होगा ClF या BrCl या ICl। MX3 टाइप के बनाएगा, वहाँ पे जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे ClF3, BrCl3, BrF3 एंड ICl3, IBr3। ये आयोडीन के जो है MX3 टाइप के हैं। देन MX5 टाइप के दैट आर इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। और MX7 ओनली आयोडीन ही बनाती है, दैट इज द IF7। क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं बनाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो है ये वेरियस टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं दे आर मोर एक्टिव देन द सिंपल हेलोजन। सिंपल हेलोजन जो है उनमें दोनों ही सेम एटम प्रेजेंट होती हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड में एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट शिफ्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम, ड्यू टू विच जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है
उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मीन के बाद जो बॉन्ड है इनके बीच में पोलर बन गया और उसकी डिसोसिएशन इजी हो जाएगी। जैसे हम जो है एक लकड़ी की स्टिक ले लें, ड्राई लकड़ी की स्टिक, देखने में वो काफ़ी क्या है स्ट्रॉन्ग होगा, बट इजीली टूट जाता है जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। बट इन हैलोजन बोथ एटम जा रहा होता है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहाँ पे बॉन्ड की जो है, जो वहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो शिफ्ट नहीं करेंगे, तो बॉन्ड रिमेन एज द नॉन पोलर। आप इसको लाइक द रबर ले सकते हैं, इलास्टिक मटेरियल ले सकते हैं कि ये स्ट्रेच हो सकता है, आप इसको बेंड कर सकते हैं, बट ये डिसोसिएट नहीं करेगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन हैलोजन, बॉन्ड इज पोलर इन नेचर इन इंटर हैलोजन कंपाउंड। जैसा मैंने अभी बताया कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसमें बॉन्ड कैसा है, पोलर है, और वो इजीली क्लीव होता है। बट ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड नॉन पोलर है हैलोजन में और वो इजीली क्लीव नहीं करता है। अब हमारे पास जो है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो जो MX टाइप का है जिसमें +1 ऑक्सीजन स्टेट है, तो जो सेंट्रल एटम है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और वहाँ पे 3 पोजिशन टेकन बाय द लोन पेयर। तो अब 2 एटम प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री इसकी लीनियर रहेगी, तो दैट है द लीनियर ज्योमेट्री। और सेंट्रल एटम जो है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उस पे ऊपर 3 लोन पेयर होंगे और एक बॉन्ड पेयर बनाएगा विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देन नेक्स्ट ज्योमेट्री हम स्टडी करेंगे अबाउट द MX3 टाइप। इसमें जो सेंट्रल हैलोजन है उसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पे जो है कि लोन पेयर प्रेजेंट होगा और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा एट द इक्वेटर, और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो गए एट द एक्सल पोजिशन। क्या बताया हमने कि वहाँ पे जो सेंट्रल एटम है यदि हम देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और 2 पोजिशन आर टेकन बाय द लोन पेयर एंड 1 एट द बाय द बॉन्ड पेयर एट द इक्वेटर, और जो एक्सल पोजिशन है वो बॉन्ड पेयर ने टेकअप की है, तो दैट गिव राइज द टी शेप टू द मॉलिक्यूल। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी है बच्चों, टी शेप है। नेक्स्ट आ द MX5। यहाँ पे सेंट्रल एटम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो है उसकी हाइब्रिडेशन sp3d2 है। वहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जो है लोन पेयर होगा और 1 बॉन्ड पेयर वो जो है एक्सल पोजिशन को एक्वायर करेंगे, और जो बाकी 4 बॉन्ड पेयर हमारे पास बचे विद हैलोजन दे टेक अप द इक्वेटर पोजिशन। तो आल्दो जो है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू डिस्टॉर्शन मीन प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर जो ज्योमेट्री है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे उसको हम, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी जो है MX5 की जो ज्योमेट्री है कैसी है बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है दैट द MX7 टाइप। इसमें जो है जो सेंट्रल एटम है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसका ओनली एंड ओनली 1 एग्जाम्पल है IF7। उसके अंदर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, और वहाँ पे जो है 2 पोजिशन एक्सल पोजिशन बॉन्ड पे अक्वायर करते हैं विद द फ्लोरीन एटम, और रिमेनिंग जो है ये जो हमारी पोजिशन कहाँ पे है, एक्सल पोजिशन है ये, और जो इक्वेटर पोजिशन है वो बाकी 5 बॉन्ड पेयर इक्वेटर पोजिशन टेकअप करते हैं। तो इक्वेटर पोजिशन के जो बॉन्ड पेयर हैं दे विल फॉर्म अ पेंटागोनल ज्योमेट्री। क्या बना रहे हैं वो, एक पेंटागोनल ज्योमेट्री बना रहे हैं, इसलिए इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिड मीन एक पिरामिड एक्सल पोजिशन के ऊपर वाली साइड में है और एक नीचे वाली साइड में है, तो 2 पिरामिड हैं, 2 अपराइट बॉन्ड है वहाँ पे एक्सल पोजिशन पे, तो दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड द पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देन यदि आप यहाँ पे नोट करेंगे तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं दे आर ओनली विद द फ्लोरीन एटम, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है। जैसे आपका जो है IF5 है या IF7 है, फ्लोरीन के साथ ही हैं विद आयोडीन।